हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल के इंस्टीट्यूट पे। तो बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं भाई कि यार अगर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है ना, तो भाई जो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, किसके हमको इंटरनल असेसमेंट बनानी है, किसका प्रोजेक्ट बनाना है, किसका प्रैक्टिकल बनाना है, कितने मार्क्स का होगा, क्या एग्जामिनर उसके लिए अपॉइंटेड है कि नहीं है, बाहर से एग्जामिनर चेक करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आज क्या है कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी करा है जिसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी हैं कि भाई किसके जो है इंटरनल असेसमेंट होंगे, किसके प्रैक्टिकल होंगे, कितने मार्क्स का होगा, बाहर से एग्जामिनर अपॉइंटेड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है सीबीएसई ने क्लियर कर दिया। तो बिना किसी देरी के जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे जो है मैं सिर्फ 10th क्लास के कुछ जो मेन सब्जेक्ट हैं वही कवर करूँगा, ठीक है। अगर पूरा जो पीडीएफ चाहिए तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके जो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो 10th क्लास के मेन सब्जेक्ट को देख लेते हैं। अब जिन बच्चों के पास जो है हिंदी कोर्स ए है, ठीक है, उसका जो है 80 मार्क्स का थ्योरी रहने वाला है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है। और कोई भी एग्जामिनर है जो अपॉइंटेड नहीं है कि बाहर से आएगा चेक करने के लिए कि नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आपका किसका, कुछ मेन सब्जेक्ट्स हो गए आपके। अगर हम बात करें होम साइंस का, तो होम साइंस बहुत सारे बच्चों के पास होता है। तो यहाँ पे होम साइंस का आपका रहने वाला है 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर बाहर से नहीं आएगा चेक करने के लिए। मैथ्स की बात करें, मैथमेटिक स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे जो है 80 मार्क्स का रहने वाला है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सोशल साइंस का भी 80 मार्क्स का रहने वाला है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है। साइंस का हो गया आपका 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो ये जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के। तो ये है आपका इस तरीके से जो आपका पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न होगा कि थ्योरी का कितना मार्क्स है और प्रैक्टिकल का कितने मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 12th क्लास का देख लेते हैं। अगर हम 12th क्लास की बात करें, देखो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट ही मैं कवर करूँगा, सारा नहीं कर सकता। आपको जो है इसका भी जो पीडीएफ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश इलेक्टिव की बात करें तो देखो भाई 80 मार्क्स की थ्योरी रहने वाली है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है और कोई भी एग्जामिनर जो है बाहर से अपॉइंटेड नहीं है जो चेक करने के लिए आएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी इलेक्टिव की, तो 80 मार्क्स सेम 20 मार्क्स, नो एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड कि भाई जो है चेक करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद आपका आ गया संस्कृत, बहुत सारे बच्चों के पास होती है, सेम 80 और 20। और आपका पॉलिटिकल साइंस का भी हो गया 80 एंड यहाँ पर है प्रोजेक्ट, ठीक है, 20 नंबर का जो है प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जो है जो बाहर से एग्जामिनर है उसको अपॉइंटेड किया गया है कि भाई तुम जाओगे चेक करके आओगे, ठीक है। तो बाहर से इसमें एग्जामिनर आएगा चेक करने के लिए। हिस्ट्री का भी सेम है, ठीक है, 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और यहाँ भी जो है बाहर से बंदा चेक करने के लिए आएगा। इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे 80 मार्क्स की जो है रहने वाली है और प्रोजेक्ट यहाँ पे 20 मार्क्स रहने वाला है, सेम ही इकोनॉमिक्स का। और यहाँ भी एग्जामिनर आएगा चेक करने के लिए। उसके बाद हम कुछ और जो है मेन सब्जेक्ट लाइक अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, मैथमेटिक हो गया आपका, यहाँ पे 80 मार्क्स का रहने वाला है थ्योरी और 20 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है इंटरनल असेसमेंट। और यहाँ पर कोई भी एग्जामिनर अपॉइंटेड नहीं है कि जो चेक करने के लिए आएगा, ठीक है। फिजिक्स का यहाँ पे 70 मार्क्स का रहने वाला है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहने वाला है और यहाँ भी एग्जामिनर जो है चेक करने के लिए आएगा। केमिस्ट्री का भी 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल और एग्जामिनर यस। एंड बायोलॉजी का भी 70 मार्क्स थ्योरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल और इसमें भी एग्जामिनर जो है आपका आएगा चेक करने के लिए, ठीक है। बाकी ये सारा आप देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई जिन बच्चों ने अभी तक, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई देखो अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1 नवंबर से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि भाई टाइम टेबल बना के भाई इस तरीके से पढ़ना है। बच्चे तो नहीं हो आप, बड़े हो चुके हो। तो आपको क्या करना है भाई, सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे 3 घंटे निकालने हैं और रात को या फिर इवनिंग में आपको 2 या 3 घंटे निकालने हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताऊँगा कि भाई देखो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तो जो 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ है, उनको पढ़ लो, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो भाई। अगर आपने वो कर लिया ना तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता आपको क्लास 10th या क्लास 12th में, ठीक है। और कैसे ना कैसे करके डेली के भाई आपको 6 घंटे निकालने अपनी पढ़ाई के लिए, तभी आप क्लास 10th या क्लास 12th में जो पास हो पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।